हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका माई स्कूल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, क्लास 7 सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज पार्ट 1। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। In single cell organisms like amoeba and paramecium, the materials move into the body by diffusion। यानी कि जो सिंगल सेल वाले जो एमीबा या पैरामीशियम, जितने भी सिंगल सेल वाले जो भी एनिमल्स हैं या कोई भी लिविंग थिंग्स, उनके शरीर में कोई भी फूड डिफ्यूज़न के थ्रू उनके अंदर जाती है, उनके शरीर के किसी भी हिस्से से वो अंदर चली जाती है। ओके। In simple aquatic multicellular animals like hydra, jellyfish, etc., oxygen and nutrients are transported by water, which circulate in their body। यानी कि जो एमीबा पैरामीशियम से जो थोड़े ज़्यादा डेवलप होते हैं, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, हाइड्रा जैसी एनिमल्स, उनके शरीर में जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, और वाटर ही उनके शरीर के पूरे पार्ट में इन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेट करता है। डिफ्यूज़न इज़ ए स्लो प्रोसेस एंड इट्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन एक्सेट्रा। तो जो डिफ्यूज़न है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक, इन केस ऑफ अमीबा, अगर आप 1 सेंटीमीटर दूर रखते हैं फूड को, तो अमीबा के अंदर उस फूड को जाने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। इन सच एनिमल्स ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेड सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जिस एनिमल्स के अंदर डिफ्यूज़न नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप एनिमल होते हैं मल्टी सेलुलर, उनके अंदर एक वेल डेवलप सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट का, जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। इन एनिमल द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, द ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल्स में जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। ज़्यादातर ऑक्सीजन या जो फूड का जो सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, वो ब्लड के थ्रू ही होता है। ओके। द ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। रेड ब्लड सेल्स मीन्स RBC, white blood cells and platelets। Red blood cells RBC are disc shaped cell। यानी कि जो RBC होती है वो राउंड होती है, दिखने में डिस्क शेप की होती है। ओके। दोज आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है यानी RBC, वो रेड कलर की होती है बिकॉज उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट रहती है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड कलर की होती है। ओके। इट बाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। कब? जब भी RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जब भी वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, उस वक्त हम उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट ट्रांसपोर्ट लाइक डाइजेस्ट फूड, ऑक्सीजन, और ये जो डाइजेस्ट फूड और ऑक्सीजन सबका हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स WBC इज लार्ज इन साइज एंड लेसर इन नंबर देन RBC। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये RBC से नंबर में कम होगा लेकिन साइज में इससे बड़ा होगा। ओके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, ये है RBC और ये है WBC। तो दोनों में आप साइज़ का कंपेरिजन में देख सकते हैं और दोनों में कौन ज़्यादा ये भी आप देख सकते हैं। ओके। दे हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स है ये RBC की तरह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता या फूड को, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स से, और हमारे शरीर में जितने भी जर्म्स या बैक्टीरियाज होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स, उनको डिस्ट्रॉय करता है। ओके। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स।
The clot is formed because of presence of another types of cell in the blood called platelets। यानी कि जो प्लेटलेट्स है ये हमारे कहीं पर भी कभी इंजरी हो जाती है तो हमें ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ओके, दे हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग द ब्लड इन केस ऑफ एनी इंजरी। यानी कि जब भी हमारा कभी भी इंजरी होता है, कभी एक्सीडेंट होती है, कुछ भी, तो जब भी हमारे शरीर से जो ब्लड निकलता है उसे क्लॉट करने का काम, यानी उसे रोकने का काम, क्लॉट करने का काम प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स की वजह से हमारी जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाती है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ओके, ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन देयर इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और पाइप through which blood flow, those tubes are called blood vessels। यानी कि ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे नस होते हैं, ठीक, जिसे नस बोलते हैं, वेन बोलते हैं, ठीक। तो वो एक तरह के पाइप जैसे हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है हमारे पूरे बॉडी में। ओके, और उसी ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन और बाकी सारी जो फूड जो होती है वो हमारे शरीर के बाकी पार्ट तक पहुंचती है। Those are three types of blood vessels: arteries, capillaries, and vein। Arteries. Arteries are the muscular wall tube forming part of the circulatory system। यानी कि जो आर्टरीज है उससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है, ठीक। आर्टरी जो ब्लड वेसल्स है उससे सर्कुलेटरी सिस्टम बनी होती है। That carry oxygenated blood from the heart टू द बॉडी ऑर्गन। और ये ब्लड को कैरी करता है, कौन सा ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है, यानी आरबीसी को। ओके, द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज इट्स कॉल्ड aorta। aorta स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यानी कि जो aorta है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो कैपिलरीज ये बहुत ही स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, ठीक। यहाँ पर देख सकते ये है आर्टरीज, ठीक, जो कि हमारे ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड से शुरू होती है, और ये वेन जो राइट साइड से, लेकिन इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, कैपिलरीज कनेक्टेड आर्टरी एंड वेन। आप यहाँ देख सकते हैं कैपिलरीज जो है वो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रही है आपस में यहाँ पर। ओके, दे हैव वेरी थीन वाल, वन सेल थीन। और इनका जो वाल होता है वो वन सेल थीन होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, डाइजेस्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट। यानी कि जो कैपिलरी से इसी के थ्रू जो आर्टरी और जो वेन है ये दोनों ऑक्सीजन या डाइजेस्ट फूड या कार्बन डाइऑक्साइड इन सबको एक्सचेंज करते हैं। ओके, अब देखते हैं वेन के बारे में। वेन वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। और जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कि उन ब्लड को ये कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ओके, और ये उसे हमारे पूरे बॉडी से कैरी करके उसे हार्ट के अंदर लेके जाता है। ओके, valve are present inside the vein which allow to blood to flow only towards the heart। और वेन में ही valve प्रेजेंट होता है, ठीक, इसके अंदर की तरफ, जो अलाउ करता है ब्लड को हार्ट की तरफ। ओके, यानी कि जितने भी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि आरबीसी जो विदाउट ऑक्सीजन का है, उससे वो वाल्व में लाता है और वाल्व उसको अलाउ करता है कि हार्ट में कब जाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें।